गगनसदृशं तत्त्वमस्य विलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रगर स्मरण श्री विभूषित पर महाराज जी परम पूज्य पाद संत सद्गुरु के परम पावन परम पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर विराजित मधुमंगलमय पूज्य साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, विद्वज्जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, ध्यान बिंदु उपनिषद से हम आप पाठ सुन रहे थे। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजिनम् विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। इसके आगे भी इस उपनिषद में और बहुत सारे मंत्र आया हुआ है, जैसे बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमं पदम। बालाग्रसत्सहस्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्थम। ऐसा श्रुति भगवती कहती है। तत्पदम तु निरंजनम, उस निरंजन पद, उस परमात्मा के जो पद है, उसको पाने के लिए उपनिषदकार कहते हैं कि ध्यान ही एक उपाय है, ना अन्य भेदः कदाचन, नान्यो भेदः कदाचन। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई मेथड नहीं है। देयर इज नो एनी टेक्निक एक्सेप्ट मेडिटेशन। ध्यान ही उस परम पद को प्राप्त करा देने में समर्थ है। लेकिन वह ध्यान कैसे किया जाए? गुरु गोरखनाथ जी महाराज भी ध्यान करते थे। परसों जब हम लोग यहाँ आए
तो इस सत्संग परिसर में एक मंदिर का निर्माण चल रहा है। भगवान शिव जी के मंदिर के लिए निर्माण। हम लोगों ने पूछा तो बोले शिव जी का मंदिर बना रहे हैं। भगवान शंकर के विग्रह को हम आप देखते हैं तो भगवान शंकर की आंखें हमेशा और उन्मिलित है। उनकी आंखें बंद है या आधी आंख खुली और आधी आंख बंद, प्रतिपदा दृष्टि कहते हैं। तो भगवान भी ध्यान करते हैं। और भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कहा गया है कि वे भी ब्राह्म मुहूर्त में उठकर ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारयोर्पस्य स्पृश्य माधवा। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते थे। ध्यान करते समय उनका रोम रोम खिल उठता था। ऐसा श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में वर्णन आया है। दसम स्कंद के उत्तरार्ध में भी ध्यान की चर्चा होगी। लेकिन यह ध्यान बिना युक्ति से नहीं, और युक्ति भी प्राप्त हो जाए तो युक्ति प्राप्त करने के बाद करना पड़ेगा। और युक्ति कहाँ से मिलेगी? जिन लोगों को युक्ति प्राप्त हो गई है वे बड़े सौभाग्यशाली है, और जिनको नहीं मिली है उनको युक्ति सीख लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। सज्जनों, इसलिए आज का जो पाठ हुआ है ध्यान और गुरु दोनों, क्योंकि 2 दिनों के सत्संग में ध्यान की भी चर्चा होनी चाहिए और सद्गुरु की महिमा के संबंध में भी हम आप जाने, उनके महत्व के संबंध में जाने। कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज संत मत के सत्संग में केवल ध्यान, गुरु, इन्हीं की चर्चा होती है, ज़्यादातर साधना की चर्चा होती है। दरअसल में सद्गुरु महाराज कहा करते थे कि जिस सत्संग में बिंदु और नाद की चर्चा नहीं हो वह संत मत का सत्संग कहकर जानने योग्य नहीं है। और बिंदु ध्यान और नाद ध्यान से ही मनुष्य का परम कल्याण हो सकता है। दूसरे सत्संग भी लोग करते हैं जिसमें कथाओं और कहानियों की बात अधिक सुनाई जाती, कथा कही जाती है, कथा कहे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लोग सुने जा रहे हैं। एक बार मैं दिल्ली में एक उदासीन आश्रम में था, तो एक महात्मा ने मुझसे पूछा, महाराज आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि मैं ध्यान करता हूँ, सत्संग करता हूँ, सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हनुमान जी के नाना जी कौन है, आप बता पाएंगे? मैंने कहा कि हनुमान जी के नाना से आपको क्या मतलब हो गया? हनुमान जी के नाना जी कौन है, हनुमान जी के दादाजी कौन है, उससे क्या लेना देना आपको? तो आप फिर क्या प्रचार करते हो? मैंने कहा कि मेरे सद्गुरु महाराज ने किसी के पूर्वजों की कथा या कहानी नहीं सुनाई।
ये वैसे ही हुआ जैसे कोई आम के बगीचे में जाकर आम के पेड़ों को गिने लेकिन फल को नहीं खावे। आम के पेड़ गिनने से लाभ क्या होगा? सज्जनों, लोग करते क्या है? बात का बतंगड़ कि उसके दादा कौन हुए, उसके नाना कौन हुए, उसकी कथा कैसी हुई। दरअसल में जो कथा लीलाधारी भगवान की कही गई है उस कथा में कुछ मर्म छिपा हुआ है, कुछ रहस्य छिपा हुआ है, उसको जानना चाहिए। कथा तो दरअसल में आध्यात्मिक अर्थ रखता है। भगवान श्री राम के संबंध में कहा गया है कि 13 वर्षों तक वे चित्रकूट में रहे, 14 वर्षों तक, 13 वर्ष तक, और 14 वर्ष जो शेष 1 वर्ष बचा उसमें वे रावण से युद्ध करते हैं। 14वें वर्ष में ही सीता जी का हरण हुआ है। तो 13 वर्ष भगवान क्यों रहे? 12 वर्ष वहाँ नहीं रहे, 13.5 वर्ष वहाँ नहीं रहे। भगवान 13 वर्ष तक रहे और 14वां वर्ष जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही सीता जी का हरण हो गया। तो महापुरुषों ने इसका अर्थ यही किया है कि 13 मतलब 13। स्वामी शिवानंद जी महाराज और स्वामी हरिहरानंद जी महाराज एक बहुत बड़े 2 महापुरुष हुए और उनकी आरती बहुत प्रसिद्ध है, ओम जय जगदीश हरे। उस आरती में एक पंक्ति है कि तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। तो तेरा, जिस दिन भक्त के भीतर में यह भाव हो जाए कि तेरा ही तेरा, तब वे 14 इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठ जाएगा। भगवान यह लीला करके दिखाते हैं कि 13 वर्ष तक कहीं कुछ नहीं, 13 वर्ष तक भगवान साधु महापुरुषों के बीच में बैठकर सत्संग करते रहे। सीता जी को और लखनलाल जी को सत्संग सुनाते रहे। 14वें वर्ष में सीता जी का हरण होता है। 14 का मतलब यह है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये 14 इंद्रियां ही 14 वर्ष है। इस 14 इंद्रियों में रहने के कारण मनुष्य के शक्ति का हरण होता है, ह्रास होता है। भगवान तो यह लीला करके दिखा रहे हैं, तो लीला में आध्यात्मिकता छिपी हुई है। स्पिरिचुअल थीम्स इज हिडन ओवर देयर। आध्यात्मिकता का रहस्य वहाँ छिपा हुआ है। लेकिन ऐसे कथा कहने वाले कथा कहकर निकल जाते हैं। सज्जनों, तो हम आप जो संत सद्गुरु के ज्ञान को सुनते हैं उसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है। और ध्यान, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का साक्षात करने के लिए ध्यान सबसे उत्तम उपाय है। श्रुति भगवती तो कहती है कि न अन्यः भेदः कदाचन, दूसरा कोई भेद नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और महिमा क्या है ध्यान की?
यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम, पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम, बहुयोजनम पापम विस्तीर्णम यदि, तो विद्यते ध्यान योगेन, ध्यान योग से उसका भेदन हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है। कैसा, कितना पाप फैला हो, तो बोले पहाड़ के समान कई योजनों तक, कई योजन मतलब गिनती पूरी नहीं है, वहाँ बहुत योजनों तक पहाड़ के समान यदि पाप फैला है तो ध्यान योग से वह नष्ट हो जाएगा। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला दूसरा कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसा श्रुति भगवती कहती है, ऐसा उपनिषदकार कहते हैं। तो ध्यान, जैसा कि सज्जनों, इसको ध्यान अधिवेशन का नाम इसलिए दिया गया है कि आधे घंटे का ध्यान संत मत केवल कहता नहीं है, करता भी है। करे, कल से ही हम आप आधा घंटा के लिए ध्यान में बैठते हैं, और चाहे मन लगे अथवा न लगे, हम आप सबों के समक्ष में जब आते हैं, जब ध्यान का संकेत देने की बात आती है, तो निवेदन करते हैं कि जप कीजिए, थोड़ी देर जप कीजिए। तो विशेषता है संत मत के सत्संग का कि इसमें ज्ञान भी और इसमें ध्यान भी, दोनों चीज़ें हैं इसमें। और जब इतने कष्ट सहकर हम आप आए, तो क्यों नहीं थोड़ा ध्यान भी कर लेना चाहिए, इसलिए ध्यान रखा जाता है। पहले सद्गुरु महाराज के समय में लोग पांडाल में ध्यान करते थे, और अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था, जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ। उस जगह पर बौद्ध धर्म के भिक्षु जगदीश काश्यप जो वहाँ पधारे थे, और उनको लाने वाले पूज्य स्वामी कुलदीप बाबा, जो अब उनका शरीर नहीं है, जब वे हजारों हजार लाखों लाख लोगों को ध्यानस्थ देखे, ध्यान करते हुए देखे, तो भिक्षु जगदीश काश्यप हैरान हो गए, आश्चर्य करने लगे, आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे, और उनको लगा कि इतने लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तो फिर उनके मन में यह बात आई कि ठीक है, सत्संगी प्रेमी लोग ध्यान तो कर रहे हैं, अब महर्षि जी क्या कर रहे हैं यह देखना है। तो सद्गुरु महाराज को जब वे देखने गए, और खिड़की से जब वे झांक कर देखे, तो सद्गुरु महाराज भी ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तो उनके मुख से यह बात निकली कि मैं तो बौद्ध साहित्य में हजारों हजार लोगों को ध्यान करने की बातों को पढ़ता था, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ अपनी आँख से हजारों लाखों लोग बैठकर ध्यान कर रहे हैं, और साथ में जो सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं वो भी ध्यान कर रहे हैं। तो वे उद्गार में बोल पड़े कि लगता है कि सच्चे रूप में भगवान बुद्ध का दूसरा अवतार हो गया है। ऐसा सज्जनों उनके उद्गार भरे शब्द बड़ा ही हृदय को स्पर्श करता है कि ध्यान से सभी प्रकार का समाधान हो, सभी समस्याओं का समाधान होता है। ध्यान जो करेंगे, दरअसल में
उसमें एक आत्मीय शक्ति, आत्मबल उनका बड़ा ऊंचा हो जाएगा, आत्मीय शक्ति का संचार होने लगेगा। ध्यान है ही एक ऐसी निधि मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य प्राणियों के लिए। तो ध्यान हम आपको मुस्तैदी के साथ करनी है। तो श्रुति भगवती की बात हम आप सुन रहे थे कि ध्यान दरअसल में सभी दोष को मिटाने वाला, सभी पापों को खत्म करने वाला, सभी पापों को क्षय करने वाला ध्यान योग ही सर्वश्रेष्ठ विधि है, मेथड है, टेक्निक है, ऐसा श्रुति भगवती कहती है। और बाद में हम आप सुन रहे थे दुर्लभो विषय त्याग। किसका त्याग दुर्लभ है? बोले विषय का त्याग दुर्लभ है। दुर्लभो तत्व दर्शनम, तत्व का दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभा सहजावस्था, सहज अवस्था दुर्लभ है। सद्गुरु करुणाम बिना, शर्त है कि जब तक सद्गुरु की करुणा नहीं होगी तब तक विषय का त्याग दुर्लभ है, तत्व का दर्शन दुर्लभ है। और सहज अवस्था, मनुष्य की सहज अवस्था क्या है? जैसे हम आप अभी बैठे हैं बड़े सहज रूप से, लेकिन वह अवस्था सहज कौन? उसकी निंदा हो और उनकी प्रशंसा हो तब भी वे सहज हैं, और सहज नहीं होते। यह सहज अवस्था। धन मिले तब भी प्रसन्नता नहीं है, धन चले जाए तब भी खिन्नता नहीं है, मान मिले तब भी वो प्रसन्न नहीं है, और अपमान हो तब भी वह अप्रसन्न नहीं है। सहज अवस्था की बात श्रुति भगवती करती है। सज्जनों, सहज अवस्था तभी हो सकती है जब सद्गुरु की करुणा हम आप पर हो। इसलिए सद्गुरु की महिमा बहुत है। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। मैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज का एक संस्मरण आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने सद्गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के पास पहले नहीं गए। पहले तो वे भी बहुत भटके, और जब एक दिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज राजा राम मोहन राय के सत्संग में थे, तो वहाँ कोई ऐसे वक्ता भाषण दे रहे थे, ईश्वर नहीं है। और उस सभा में स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी बैठे हुए थे। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज से पहले एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज मिल चुके थे, और तब जब वे मिले तो इसी बीच स्वामी विवेकानंद जी महाराज को लगा कि इस सभा में भी जाकर देखना चाहिए कि इसमें ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं। इसके पहले भी बहुत बार वे सुने थे अनीश्वरवाद के संबंध में, लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज जब से स्वामी विवेकानंद जी महाराज को देखे, उस समय वे नरेंद्र कहलाते थे, तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज उस सभा में गए। चर्चा तो चल रही थी कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर शब्द जो सुने श्री रामकृष्ण परमहंस, तो उनको समाधि लग गई। और भाव समाधि लगी, और भाव समाधि जब लगी तो खड़े हो गए श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी, और फिर लड़खड़ा के गिर गए। लड़खड़ा के जब वे गिरे तो उनको उठाने के लिए कोई पास में नहीं गए।
स्वामी विवेकानंद जी महाराज इस दृश्य को देखते हुए तुरंत दौड़ पड़े और श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज को उठाए, और जैसे उनको पकड़े उठाने के लिए इतने जोर से झटका लगा कि कोई बिजली लग गई उनके शरीर में। आश्चर्य हुआ उनको। और तब तक में उस सभा में, रात की सभा थी, लाइटें बंद कर दी गई। इस व्यवहार को देखकर स्वामी विवेकानंद जी महाराज बहुत आहत हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज को उस प्रसाद से निकालकर दक्षिणेश्वर ले गए और श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा कि नरेंद्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम सीखो। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज से दीक्षा लेकर कुछ अभ्यास किया। बाद में एक और घटना हुई, उनके पिता की मौत हुई, उस पर वे विचलित हो गए। बहुत लंबी कथा है। बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के पास आए और जब उनके यानी स्वामी विवेकानंद जी महाराज के मस्तक पर अपना हाथ पधराते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी, तो उनको समाधि लगी और श्री रामकृष्ण रोते हुए बोले कि नरेंद्र, आज रामकृष्ण कंगाल हो गया, क्योंकि मैं सारा खजाना अपनी आध्यात्मिक शक्ति में तुझे दे दिया, लेकिन ये चाबी मैं अपने पास रखूँगा। सज्जनों, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने अपने उस योग्य शिष्य को सब कुछ दे दिया। हम आप भी पाठ करते हैं कि अकपट परमोदार कछु गुरु धरे न छिपाए, थोड़ा भी नहीं छिपाए सदगुरु महाराज। इसलिए जय 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 सदगुरु सुखदा, ज्ञान संपूर्ण अंग समा, कृपा दृष्टि करी हेरिए, हरिये युक्ति बेढंग बहु। सदगुरु ऐसे होते। श्री रामकृष्ण की आज्ञा पाकर वो नरेंद्र, जो सभी गुरु भाइयों को संगठित किया, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज का जब शरीर छूटा तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया, जो जगत विदित है। यह बात जगत विदित है, सब जानते हैं। प्रचार के बाद जब वे रुग्ण अवस्था में चले आए, तब लौट गए दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ फिर गए, जो अपने हाथों से उसने सदगुरु के धाम को बनाया। सज्जनों, वे स्वामी विवेकानंद जी महाराज सभी गुरु भाइयों को इकट्ठा करके बोले कि मेरे समान अगर 100 सन्यासी होते तो मैं भारत की काया को पलट देता, इस भारत को फिर से लोग सोने की चिड़िया करते। मेरा संकल्प ऐसा था, लेकिन 100 सन्यासी, मेरे जैसे 10 सन्यासी भी मुझे नहीं मिले। अब मेरा प्रयाण करने का समय आ गया है। यह कहकर वे अपने कक्ष में आए और इतने में 2 जापान के भक्त आए स्वामी जी महाराज के पास। पुस्तक उन्होंने लिखी थी, उस पुस्तक की भेंट स्वामी जी के चरणों में दी, स्वामी जी महाराज के कर कमलों में रखा और स्वामी जी महाराज उस पुस्तक को ऐसे सिंहावलोकन किया, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, और पुस्तक को बगल में रख देते हैं। तो उनके स्वामी विवेकानंद जी महाराज के सेवक ने पूछा कि महाराज, ये दोनों विद्वान शिष्य जो जापान से आए हैं और आप
को बड़ी श्रद्धा से अपनी लिखी हुई पुस्तक दी है और आपने पुस्तक को एक इस पार से उस पार से इस पार उलट कर रख दिया। महाराज श्री आप कम से कम देखते तो पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। तब स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अपने उस सेवक से कहा कि तुम्हें इस पुस्तक में से जिस पृष्ठ से जो बात पूछनी है तुम उल्टाओं में बता देता हूँ। सेवक को भी बड़े हैरानी हुई, पुस्तक को उल्टाया और उल्टा करके कहा कि गुरुदेव इसमें क्या लिखा हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि इस पृष्ठ में स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने आंख बंद की और पुस्तक को उसी तरह से पढ़ने लगे जैसे कोई खुले आंख से पढ़ते हैं। तब उनको लगा कि इस पृष्ठ की बात स्वामी जी महाराज को मालूम है। फिर 2, 4, 10 पन्ने के बाद दूसरा पृष्ठ निकाले तो उस पृष्ठ में की बात भी स्वामी जी महाराज ऐसे पढ़ते थे आंख बंद करके जैसे कोई खुली आंख से पुस्तक को पढ़ रहा है। अब उस सेवक को बहुत हैरानी हुई, बोले इसका क्या रहस्य है। मुझे तो लगता था कि आप पुस्तक नहीं पढ़े तो इसकी बात नहीं जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मैं अपने गुरु के चरण कमल पर पूरे जीवन को न्यौछावर किया हूँ और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हूँ। इसी का प्रताप है कि मैं आंख बंद करके ही सब कुछ देख लेता हूँ। मुझे तो गुरु कृपा से भूत भविष्य सब कुछ मालूम होता है। सज्जनों, ये गुरु में इतनी निष्ठा स्वामी विवेकानंद जी महाराज की, कभी आप बेलूर मठ गए होंगे या जाएंगे तो देखेंगे कि अपने गुरु के लिए जो उन्होंने मंदिर बनवाया है उसमें काली माता का भी कोई विग्रह, कोई मूर्ति उन्होंने नहीं रखी है। काली माता का मंदिर अलग है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव जी के मंदिर में केवल रामकृष्ण की ही मूर्ति लगी हुई है। और उस मंदिर में, मंदिर के आगे हॉल भी बना है, एक छोटा सा प्रसाल बना हुआ है। उसमें कोई जाए तो मौन होकर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बोलते हुए, हल्ला करते हुए या कुछ ऐसी बात करते हुए उस हॉल में प्रवेश करेंगे। अभी कल ही भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए ध्यान करने के लिए और उस रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज और स्वामी विवेकानंद जी के कक्ष जहाँ वे रहते थे वहाँ बैठकर वे ध्यान किए। मतलब जिन्होंने अपने गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया, गुरु के लिए जिया और गुरु के लिए मरा, उनकी कीर्ति अक्षुण होती है। राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भी वहाँ जाकर सिर झुकाते हैं। सज्जनों, गुरु की महिमा इतनी है कि हम आपके बीच में बड़े बड़े मिसाल हैं, बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हैं। एक भक्त जो गुरु से दीक्षा लेकर और उनको अन्य लोगों में जाने की शक्ति प्राप्त हो गई। कभी वो सुतल लोक जाता था, कभी वितल लोक जाता था, कभी तलातल जाता था, कभी पाताल जाता था, कभी स्वर्ग लोक जाता था, कभी ब्रह्मा जी के लोकों में जाता था, कभी बृहस्पति के लोक में जाता था। एक दिन उनको खबर मिली, देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम्हारी मौत आ गई है, 8वें दिन तुम्हारी मौत होगी। तो वो घबरा गया। मौत की खबर सुन करके तो हर आदमी घबराता है। सज्जनों, वह आदमी घबराया। दरअसल परम पद उनको नहीं मिला था, लेकिन गुरु कृपा से उनको बहुत शक्ति प्राप्त हो गई थी। लेकिन उन्होंने देखा कि अभी तो मुझे परम पद नहीं मिला है, तो क्या करें। तो भागे भगवान शंकर के
लोक में, शिवलोक में गए और शिवलोक में जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शंकर आंख खोलते हैं और पूछते हैं उस भक्त से, कहाँ आए हो? बोले कि मौत संहार तो सबका आप ही करते हैं, तो हमारा समय आ चुका है, मेरी मृत्यु बिल्कुल समीप आ चुकी है, महाराज आप मृत्यु को टाल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि मैं मृत्यु नहीं टाल सकता, मृत्यु जिसने आपकी लिखी है वही टाल सकते हैं। आप ब्रह्मा जी के पास चले जाइए। वह भक्त ब्रह्मा जी के पास भागे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता, इसमें मेरा कोई बस चलने वाला नहीं है, आप भगवान विष्णु के पास चले जाइए। वह भक्त भागा भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए भक्तराज, मैं भी लिखा हुआ को नहीं मिटा सकता हूँ, अगर आप हमसे पूछते हैं तो आपके मृत्यु को अगर कोई टाल सकते हैं तो केवल और केवल संत सद्गुरु ही टाल सकते हैं। क्यों नहीं आप अपने सद्गुरु के पास चले जाते हैं, क्यों इस लोक में फिर रहे हैं? तब वह भक्त भागा और दरअसल में इन लोकों में जाने में उनको तो 6 दिन बीत गया, 2 ही दिन बचे थे उनके पास। तब सद्गुरु के चरणों में जब लौटे तो गुरु के चरण को पकड़ा और कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हम आप इस श्लोक को बराबर सुनते हैं, कि भगवान शंकर की वाणी है। गुरु गीता में माता पार्वती को जब उपदेश देने लगे भगवान शंकर, तो भगवान शंकर ने कहा कि गुरु ही ब्रह्मा और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है। इस बात को कौन कह रहे हैं? स्वयं साक्षात भगवान शंकर कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक स्थल पर तो भगवान शंकर कहते हैं गुरुरेव परब्रह्म, मतलब गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है और भगवान शंकर की बात माननी चाहिए। कल हमारे श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे कि भगवान शंकर को मानते हैं लेकिन भगवान की कही हुई बातों को नहीं मानते हैं लोग। तो भगवान शंकर कहते हैं कि गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है। वह भक्त गुरु के चरण कमल को पकड़ता है और कहने लगा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सद्गुरु ने पूछा कि क्यों, क्या तुम्हें कष्ट हुआ? तुम्हें तो बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारे लोगों में तुम फिरते हो, अब फिर मेरे पास। तब उस भक्त ने कहा लोक में फिरने की जाने की शक्ति तो आपकी कृपा से हमें मिली, लेकिन उस परम पद की प्राप्ति नहीं हुई और मौत करीब आ गई है। सद्गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम स्मरण करो, तुम याद करो और तुम्हारे मौत को मैं टाल दूंगा, क्योंकि उसने तो विरध ली है, सद्गुरु ने विरध ली है, प्रतिज्ञा की है। सज्जनों, वह शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हुआ और गुरु के उस सूक्ष्म पद को जब ध्याया यानी ध्यान किया तो उनकी मृत्यु टल गई और तब तक मृत्यु नहीं आई जब तक वो परम पद को प्राप्त नहीं कर लिया। ये है गुरु की महिमा। हमारे स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज के संबंध में, पूज्य स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज के संबंध में सुने होंगे। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज हम लोग कहते थे उनको, वे ऋषिकेश में रहा करते थे। कल हम आप सत्संग योग से ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत, इसको सुन रहे थे
और इस पर सभी साधु महात्मा लोग प्रकाश भी डाल रहे थे। तो उसमें कल हमने निवेदन किया था योग भूमि की, योग भूमि, लेकिन उस योग भूमि पर जाने के लिए योग्यता की जरूरत है। क्या है? तो वेद भगवान कहते हैं कि मानस योग। मानस योग का मतलब मानस जप और मानस ध्यान। तो मानस ध्यान और मानस जप, मानस जप कैसे करें? तो सद्गुरु महाराज कहते हैं कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मंत्र पावन नहीं है, अति पावन है, अति पवित्र है, परम पवित्र है। और उस मंत्र को जो जपते हैं उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है, उसका मन भी पवित्र हो जाता है। संतवाणी कहीं झूठ नहीं, कहीं कोई ब्लफ नहीं। संतवाणी में तो ऐसी गहराई है और इतनी पवित्र वाणी है कि संत वाणी को जो श्रद्धा से सुन लेते हैं, जीवन में सूत्र के रूप में उसे पकड़ लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का निश्चित ही उद्धार होता है सज्जनों। तो सद्गुरु महाराज की वाणी में कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मंत्र को जपना है लेकिन मन ही मन। मंत्र में कितनी शक्ति है, मंत्र का कितना प्रभाव है, वही आप लोगों से छोटा सा यह संस्मरण है। पूज्य स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज के संबंध में, वे ऋषिकेश रहते थे गंगा जी के तट पर, और सद्गुरु महाराज की आज्ञा में वे चलते थे। और जब हम लोग कभी कभी उनके पास जाते थे तो कहते थे गुरु महाराज ने आज्ञा दी है कि काम करके खाओ, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। शायद यह उपदेश परम संत बाबा देवी साहब का है, जो सद्गुरु महाराज इस बात को दोहराते रहते थे। तो सज्जनों, स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज के पास कोलकाता से कुछ भक्त लोग हैं और वे लोग ऋषिकेश पहुंच करके निवेदन करने लगे कि महाराज हम लोग बद्री धाम जाना चाहते हैं, गंगोत्री जाना चाहते हैं, केदारनाथ जाना चाहते हैं, तो कृपा कर आप भी साथ में चलते तो बहुत हम लोगों को आनंद आता। सज्जनों, स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज बोले कि देखिए हम तो सब तीर्थ अपने अंदर में ही देखते हैं, हमें तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भक्तों ने बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया। सज्जनों, जब स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज ऋषिकेश के लिए चल रहे थे तो गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए कुप्पा घाट में उनके कक्ष में गए और सोचा कि हम हिमालय जा रहे हैं, अपने ऋषिकेश कुटिया में जा रहे हैं। तो गुरु महाराज का दर्शन करके और तब जब सोचे कि एक बार आज्ञा लेता हूँ, तो गुरु महाराज से कहा कि हुजूर मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। तो सद्गुरु महाराज का हाथ तो बहुत लंबा था, आजान बाहु, अपने बाएं हाथ से उनके बाल को पकड़ लेते हैं गुरु महाराज और दाहिने हाथ से आराम से, ऐसा नहीं जोर से, आराम से एक थप्पड़ जड़ देते हैं गाल में। तो उनको बड़ी हैरानी हुई और बाद में बाल छोड़ ही नहीं रहे थे, बोले बाल पकड़ करके खूब झकझोर रहे थे। बाद में बाल छोड़े और स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज वहाँ गए ऋषिकेश। तब जो कोलकाता के भक्त लोगों ने आग्रह किया तो उनके मन में संशय भी होता था। फिर भक्तों का बहुत आग्रह हुआ तो वे चल पड़े उन लोगों के साथ 4 धाम की यात्रा पर। बस में बैठे
गाड़ी खुलती है, बस चल पड़ती है हिमालय की ओर। सज्जनों, जब हिमालय की यात्रा लगभग तय कर चुके थे और आप लोगों में से कोई 4 धाम की यात्रा किए होंगे, हिमालय गए होंगे तो देखे होंगे कि कितनी खाई होती है, बहुत खाई होती है, बहुत गहरी खाई। 5000 फीट, 10,000 फीट स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज चले जा रहे थे और देखते ही देखते देखा क्या कि बस अनबैलेंस होने लगा। कोई गाड़ी मिस ड्राइव किया और बस अनबैलेंस हुआ, और जैसे ही बस अनबैलेंस हुआ बस लुढ़क गई नीचे की ओर, और लुढ़की तो कितनी पलटी खाई बस, 10,000 फीट नीचे बस गई, बस के टुकड़े टुकड़े हो गए। और स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज ने कहा कि जैसे बस को उलटते हुए हमने देखा तो सोचा कि अब तो बचने का कोई मतलब नहीं, मैं मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र मन ही मन, फिर मन ही मन नहीं, जोर जोर से मंत्र का जाप करना शुरू किया। इतने में एक बच्ची जो बहुत छोटी थी वह लिपट गई मुझसे, और बस तो टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो गई और हम बिल्कुल खाई में बेहोश। आँख खुली तो देखता हूँ कि नीचे पड़ा हुआ हूँ और एक बच्ची मेरे सीने पर लेटी हुई है, हमें पकड़ी हुई है। तब फिर सद्गुरु महाराज को मैंने पुकारा, जप किया, और देखता क्या हूँ आंखें मेरी बंद हुई और देखता क्या हूँ कि हमारा शरीर और वह बच्ची भी साथ साथ, हमारा शरीर वहीं पर आ गया जहाँ से बस उल्टी थी, ऊपर में। अब 10,000 खाई नीचे से कौन उतना ऊपर शरीर को लेकर के आया। जप में शक्ति देखिए, जप में शक्ति कितनी है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि सत्संग करेंगे तो गुरु भी मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। जो सत्संग करेंगे उनको गुरु की प्राप्ति होगी, और गुरु से गुरु की प्राप्ति होगी। गुरु मतलब युक्ति। और वेद भगवान कहते हैं कि उस योग भूमि पर जाने के लिए मंत्र का सहारा लेना होगा। जब तक मंत्र का सहारा नहीं लेंगे तो यह मन ऐसे वश में नहीं होने वाला है। ये मन ऐसे वश में नहीं होता, इसलिए मन को मंत्र चाहिए। सद्गुरु महाराज संकेत करते हैं कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। लेकिन मंत्र जानेंगे तब ना। मैं अक्सर निवेदन किया करता हूँ कि मंत्र तो बहुत है। भगवान शंकर से भी माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु मंत्र कितने हैं, तो भगवान शंकर ने कहा कि सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रमकारकाः एकैव महामंत्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। भगवान शंकर तो कहते हैं कि एक महामंत्र है, सप्तकोटि महामंत्रा है, सप्तकोटि महामंत्र है। उन महामंत्रों में भगवान शंकर कहते हैं गुरुरित्यक्षरद्वयम्। जो गुरु मंत्र है वो सबसे बड़ा महामंत्र है, और उसी मंत्र का जाप करने के लिए संत सद्गुरु कहते हैं, सभी संत महापुरुष कहते हैं, जो गुरु मंत्र लिए बगैर साधना करते हैं। तो पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि देखिए बंदूक में गोली होती है, बंदूक की गोली अगर हाथ में लेकर किसी को मारेंगे तो वो आदमी मरेगा नहीं। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे
कि बंदूक की गोली लेकर किसी को मारेंगे तो आदमी मरेगा नहीं, लेकिन उसी गोली को यदि बंदूक में रख कर मारेंगे तो कितने लोगों को वो मार डालेगा। मतलब क्या? मंत्र मनमाने ढंग से जो जपता है, जिसने दीक्षा नहीं ली है, जिसने नामदान नहीं लिया है, जो भजन भेद नहीं लिया है, तो वो अपने मन से जपता है। ऐसे ही है जैसे गोली को हाथ में लेकर फेंकने की बात कर रहा है। इसलिए गुरु से मंत्र सीख कर उसी को दीक्षा कहते हैं। तो श्रुति भगवती और वेद भगवान कहते हैं कि पहले मंत्र का आश्रय लें और मंत्र के बाद इष्ट का ध्यान और तब अग्नि की ज्योतियों का योग कर। जैसा कि कल सुबह हम निवेदन कर रहे थे कि योग भूमि की चर्चा हम फिर से करेंगे। तो योग भूमि पर जाने के लिए मंत्र की ज़रूरत है, मानस ध्यान की ज़रूरत है, और उसके बाद योग भूमि पर हम आप जा सकेंगे। और वह योग भूमि कहीं बाहर में नहीं है, योग भूमि हम आपके अंदर में है और दोनों बाहों के बीच में है। भ्रुवोर मध्य प्राण मेवाव सम्यक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों बाहों के बीच में, गीता में इस योग भूमि की चर्चा हुई है। और वही योग भूमि की जानकारी, योग भूमि पर जाने की विधि संत सद्गुरु महाराज ने पूरे जगत के लोगों के लिए, इसमें किसी को मनाही नहीं। सद्गुरु महाराज कहते थे कि संत मत सबके लिए है, यहाँ कोई मजहबी दीवार नहीं खड़ा है। जो भी संत मत के सिद्धांत को मानेंगे, संत मत के प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट करेंगे और संत मत के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, वे संत मत के ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। That person has the right to get such the pious knowledge of संत मत। सद्गुरु महाराज कहते थे कि इस पवित्र ज्ञान का अधिकारी कोई भी हो सकता है जो संत मत के सिद्धांत को मानेगा। तो संत मत का सिद्धांत क्या है? हम आप सिद्धांत में पाठ करते हैं कि झूठ बोलना, चोरी करनी, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करनी, ये सभी 5 झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, ये 5 चीज को जो नहीं करेंगे, यानी संत मत का वे सम्मान करते हैं। संत मत का मतलब सभी संतों के विचार का वह सम्मान करने वाला, नर हो या नारी हो, कोई भी हो, कोई सम्मान करता है तो संत मत का ज्ञान का वह अधिकारी है। सज्जनों, हम आप इस सिद्धांत को माने और एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये सिद्धांत है। मोक्ष का यह कारण बनेगा। दिस विल बी द फैक्टर ऑफ द लिबरेशन। तो संत मत के सिद्धांत को जो मानेंगे वे संत मत के ज्ञान का अधिकारी बनेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था योग भूमि के संबंध में, सज्जनों, जो लोग मानस जप करेंगे, जो मानस ध्यान करेंगे और जो दृष्टि योग करेंगे, उनको योग भूमि मिलेगी। योग भूमि को धारण करने के लिए वेद भगवान कहते हैं, उस योग भूमि पर जो जाते हैं उनके भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, यह अच्छा विकार समाप्त हो जाता है। सज्जनों, जिस व्यक्ति के अंदर में यह विकार है, वह न तो परिवार में सम्मानित है, न ही समाज में वह सम्मानित है। आज देश में क्या हो रहा है? आप लोग समाचार पढ़ते हैं। कल ही हम लोगों को सुनाया गया, अमेरिका और ईरान में बहुत तनातनी चल रहा है।
ईरान ने हमला कर दिया है। अब अमेरिका कह रहा है कि हम सीधे परमाणु अटैक करेंगे। विश्व युद्ध का, तृतीय विश्व युद्ध का माहौल खड़ा हो रहा है। ये कौन कर रहा है? जो मांस भक्षी है, जो शराब पीता है, जिसने जीवन में क्रोध को स्थान दिया है, जिसने अभिमान को महत्व दिया है, ऐसे ही लोग महत्वाकांक्षा टकरा रहा है। अमेरिका के पास क्या कमी है? ईरान के पास क्या कमी है? ईरान का तेल लगभग बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों में जाता है। अमेरिका के पास प्रचुर मात्रा में धन है, सारे साधन हैं, लेकिन शांति नहीं है। वजह क्या है? जो गुरु की शरण में नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ, ये नेता लोग भी कहते हैं कि मैं समाज का, देश का बड़ा काम करता हूँ, लेकिन मैं उस तथाकथित नेताओं से अपील करता हूँ कि समाज के उन निर्दोष लोगों पर जो आपका परमाणु बम या मिसाइल चलेगा, किस लिए? जो निर्दोष प्राणी हैं, जो इस समाज में, इस राष्ट्र में, पूरी दुनिया में शांति का काम कर रहा है। ये संत महापुरुष लोग दरअसल में शांति को कायम करने के लिए सतत अपना वह मेहनत, जो उनके जैसे कोई ऐसे मेहनत कर नहीं सकते, ऐसे संत महापुरुष लोग जगहों जगहों पर, गलियों गलियों में, शहरों शहरों में, कस्बों कस्बों में जाकर और अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते हैं, अध्यात्म ज्ञान लोगों में बांटते हैं और कहते हैं कि आप स्वयं सुखी होइए, अपने परिवार को सुखी कीजिए, अपने देश समाज को सुखी कीजिए। गुरु महाराज कहा करते थे कि यदि सब लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे, सभी लोग सदाचारी हो जाएंगे, सभी लोग शिष्टाचारी हो जाएंगे, सभी लोग सुचाचारी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा गुरु महाराज के शब्दों पर, गुरु महाराज की वाणी पर। गुरु महाराज कहते थे कि सब लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे, सब लोग सदाचारी हो जाएंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सब लोग शिष्टाचारी हो जाएंगे, सब लोग सुचाचारी हो जाएंगे। यानी जिस सबों का जीवन पवित्र हो जाएगा, सबों का जीवन शिष्टाचारमय हो जाएगा, सबों का जीवन पाप रहित हो जाएगा, तो जगत में फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस किसको पकड़ती है? पुलिस किस पर शासन करती है? शराबी पर, जुआरी पर, बदमाशों पर, लुटेरों पर, गुंडों पर, डाकुओं पर, बेईमानों पर पुलिस किस पर शासन करती है? जब लोग बेईमान होंगे ही नहीं, जब लोगों में कोई गुंडागर्दी रहेगी ही नहीं, तो पुलिस किस पर शासन करेगी? सज्जनों, सदगुरु महाराज कहते थे कि हम लोगों को स्वराज्य की प्राप्ति हुई है, लेकिन सुराज्य की प्राप्ति नहीं हुई है। संत महापुरुष सुराज्य स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति में जी रहे हैं। राक्षसी प्रवृत्ति जिनकी है, मरो और मारो, जिनका यह सिद्धांत है। जियो और जीने दो, यह सिद्धांत नहीं। संत महापुरुषों का सिद्धांत है जियो और जीने दो, और उन आसुरी तत्व के लोगों का सिद्धांत है मरो और मारो। सज्जनों, आध्यात्मिकता की बहुत सख्त जरूरत है। संत सद्गुरु महाराज कहते थे कि जब हम आप ध्यान करेंगे तो मन शांत होगा, मन में उन्माद नहीं होगा, मन उपराम नहीं होगा, मन में उन्मत्तता नहीं होगी, उन्मत्त नहीं होंगे, मन शांत होगा, मन सजेगा, मन संवर जाएगा। तो हम आपका जीवन दरअसल में यहाँ रहते हुए और यहाँ के बाद भी हम आपका मनुष्य जीवन सफल होगा। यहाँ जब तक रहेंगे तब तक आनंदमय जीवन रहेगा, और यहाँ के बाद भी जीवन बहुत ही
शाश्वत रूप से सुखी हो जाएगा। तो यही संत महापुरुषों का संदेश है, यही आदेश है और यही उपदेश है। उन्हीं के आदेश उपदेश और संदेश को हम लोग बांटते हैं। हम लोग अपने तरफ से क्या बोलेंगे, हम लोगों ने जो सदगुरु के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में रहकर सीखा है और उसी का हम लोग शेयर करते हैं, उसी को हम लोग बांटते हैं। और ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। हम आप इस ज्ञान को सीखें और जो सीखे हुए हैं इसका अधिक प्रचार कीजिए। एक छोटा सा निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात है। वह यह है कि जैसे कोई योग्य पिता अपने पुत्र को सारी जिम्मेवारी दे देता है, जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो पुत्र से वह पिता कहता है कि पुत्र, अब सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर हमने दे दिया, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ये जो धन ऐश्वर्य है ये सारी जिम्मेवारी आपको हमने दे दिया। सब कुछ जो भी मेरा बैंक बैलेंस है, जमीन जायदाद है, जो भी मेरी संपत्ति है, सब कुछ मैंने तुझे दे दिया। तो पुत्र को खुशी होती है सज्जनों। लेकिन पुत्र का क्या काम है? पिता के मान सम्मान को और बढ़ा दे, पिता के धन को और बढ़ा दे, पिता ने जो जिम्मेदारी है उसका ईमानदारी से निर्वहन कर दे तो पिता को बहुत प्रसन्नता होगी। पुत्र तो वही है जो पिता के मान सम्मान और धन दौलत को बढ़ा दे। और शिष्य पर क्या जिम्मेवारी है? जैसे इसमें बहुत सारे लोग, हम आप दीक्षा लिए हुए हैं, गुरु धारण किए हुए हैं, सदगुरु महाराज को अपना सर्वस्व माने हैं, सदगुरु महाराज के चरणों में आपने अपना जीवन समर्पित किया है। अभी जो यहाँ लोग बैठे हैं, मैं तो यही समझता हूँ कि अधिकांश लोग सदगुरु महाराज के चरणों में अपना जीवन को सौंप दिया है, जीवन के बागडोर को। तो हम आपका क्या कर्तव्य बनता है? उनके ज्ञान को और अधिक से अधिक फैलाएं, उनके ज्ञान से अधिक लोग लाभान्वित हों, तभी हम शिष्य हैं। और अगर गुरु को हम लजाते हैं कुछ ऐसे निकृष्ट कर्मों को करके, तो हम शिष्य नहीं हैं। तो हम आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं सिद्धांत पर रहें और यह ज्ञान सबको मिले। आप अपने स्वजनों को, परिजनों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने गांव समाज वाले को अगर यह ज्ञान हम आप देते हैं, सहयोग करते हैं, जैसे कि इस सत्संग में आपने सहयोग किया है, तो सत्संग की व्यवस्था बहुत सुंदर बना दी है यहाँ के समिति के लोगों ने। समिति के लोगों ने भी सहयोग किया है, आप लोगों ने भी सहयोग किया है, तो सत्संग की सुंदर व्यवस्था हुई है, सत्संग व्यवस्थित हो गया है। इसी तरह से आगे भी यह जिम्मेवारी का निर्वहन करते रहना है। और एक जो निवेदन है हमारे मंच संचालक महोदय श्री आशीष जी के द्वारा सत्संग मंदिर के लिए, वह यह है कि सत्संग मंदिर छोटा सा, मैं तो नहीं समझता हूँ, शायद मैं रात में गुजर रहा था उधर से तो लोगों ने कहा कि यही सत्संग मंदिर है, तो बहुत छोटा सा है। और आप लोग तो यहाँ बड़े धूप लोग बैठे हुए हैं, बड़े सारे भूख बैठे हैं, बड़े सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं। तो सत्संग मंदिर के लिए तो ऐसा होना चाहिए। हम लोग तो गुजरात जाते हैं, हम लोग राजस्थान जाते हैं, हम लोग हरियाणा पंजाब जाते हैं, जम्मू जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। जब दान करने की बात आती है, कभी कोई प्रस्ताव रखा जाता है, लोग खड़े होकर के बोलते हैं महाराज मैंने इतना दान किया। एक बार मैं गुजरात में गया था संत सम्मेलन में, और वहाँ पर एक मंदिर बन रहा था। उस मंदिर
कि दान के लिए जब संतों ने कहा, आग्रह किया लोगों को, तो मैं तो देखा गुजराती माँ